हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि कल वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर का पूरा पीडीएफ देखा था। आज ठीक उसी तरीके से हम लोग हिंदी का यहाँ पे पूरा का पूरा पीडीएफ और उसमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द देखने वाले हैं, जो आपके बिहार सिविल कोड क्लर्क और प्यून दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलने वाला है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आपको ये पेड कोर्स में जाकर 121 रुपये का पीडीएफ आपको वहां से परचेज कर लेना है, जिसमें 10,000 एमसीक्यूज आपके दिए गए हैं, चाहे वो बात करें मैथ्स की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, या फिर इंग्लिश की, या फिर हिंदी की, या फिर जीके जीएस की। ये सारा का सारा पीडीएफ आपको 10,000 एमसीक्यू एग्जाम के रेलेवेंट आपको वहां से मिल जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में हम लोग क्या खास देखने वाले हैं। अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, 600 आपके शब्द ऐसे होने वाले हैं। और ये जो शब्द आपके हैं ये टोटल आपके हिंदी के जो लेटर होते हैं और से लेकर आपके ज्ञ तक, वहां तक आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए वीडियो। पहला क्या लिखा है, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह, है ना, मतलब दुराग्रह कहलाता है। कोई भी बात अगर अनुचित होती है उसके लिए कोई आदमी अगर रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है, तो वो क्या कहलाता है भाई, दुराग्रह कहलाता है, डिसरेस्पेक्ट आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका यहाँ पे क्या लिखा है कि अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। अगर अंडे से कोई भी जीव जंतु अगर जन्म लेता है तो वो क्या कहलाता है, अंडज कहलाता है। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी कहलाता है। जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा दुबई में, वो आकाश को चूमने वाला या फिर गगन चुंबी होता है। आप यहाँ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अपने परिवार के साथ, मतलब सब परिवार कह सकते हैं उसको, आशा से अतीत अधिक, मतलब आशा जितना आपने किया है उससे अगर अधिक है तो उसको आशातीत कहते हैं। ठीक है, आलोचना करने वाला आलोचक होता है। आलोचना के योग्य जो है उसको आलोच्य कहते हैं। आया हुआ आगत कहलाता है। ठीक है, इधर आ जाइए। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या कहलाता है। और अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। ठीक है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। मतलब अवसर ऐसा कुछ हुआ जिसमें आपको उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, या फिर आपको उससे काम है, ठीक है, या फिर उसको आपसे काम है, सॉरी, तो आपको क्या करेगा, वो बहुत बाबू भैया करके काम करा लेगा और वो फिर अपॉर्चुनिस्ट हो जाएगा। उसका समय निकल गया, काम निकल गया, नहीं पहचानते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे चरित्र वाला, सच्चरित्र आपका क्या होता है, मित्र होता है। ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी होता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते रहिएगा। बहुत सारा वर्ड्स आपको मिलने वाला है जो आपकी जानकारी में नहीं भी हो सकता है, और ऐसे वर्ड्स जो एग्जाम के रेलेवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आगे चलते हैं। लिखा है यहाँ पे कि अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। चलिए, लिखा है आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। सेम वर्ड वहां का यहाँ पे रिपीट हुआ है। दूसरा, आकाश में उड़ने वाला नवचर कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। ये तो हो गया। उसके बाद आदि से अंत तक, है ना, अगोपांत कहलाता है। आगे का विचार करने वाला अग्र सोची कहलाता है। आठद का व्यापार करने वाला अठतिया कहलाता है। आवश्यक से अधिक वर्षा अतिवृष्टि आपका कहलाता है। कुछ कुछ वर्ड्स आपके रिपीट्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया। आगे आने वाला भावी कहलाता है। भावी शिक्षक या फिर भावी कोई और होते हैं, तो आगे जो होने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भावी कहते हैं। ठीक है, चलिए आंखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, आंखों से परे परोक्ष होता है। लिखा है यहाँ पे कि अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत होता है। अन्य से संबंध न रखने वाला अन्याय होता है। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता होता है। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री होती है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है क्या कि अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक होता है। अपने हिंसा या अंश के रूप में कुछ देना अंशदान होता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र और पुत्र होता है। ठीक है, लिखा है अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला आपका क्या कहलाता है भाई, कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। आत्मा व परमात्मा का दैत्य अलग अलग होने न मानने वाला अद्वैतवादी कहलाता है। अल्प कम वेतन भोगने वाला पाने वाला क्या कहलाता है, अल्प वेतन भोगी कहलाता है। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला झक्की कहलाता है। ठीक है, आंवला हर्रे और वह आपका बहेरा त्रिफला कहलाता है। ये सारा का सारा अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। आगे आ जाइए। अध्यापक का काम करने वाला, अध्यापन का काम करने वाला अध्यापक कहलाता है। ठीक है, अपराध और
उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न जो है दंड संहिता कहलाता है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात कहलाता है। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती कहलाता है, मतलब अपना प्राण जो खुद से लेता है उसको आत्मघाती कहते हैं। आत्मघाती हमला वगैरह होता है, आप लोगों ने सुना होगा। आग से झुलसा हुआ क्या कहलाता है? अनदग्ध कहलाता है। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। आदि से अनंत तक अधोपांत कहलाता है। आपका आशा से अतीत परे आशातीत कहलाता है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी कहलाता है, मतलब सेल्फिश कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। लिखा है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाधारी कहलाता है। भाई इच्छाधारी नागिन सुने होंगे आप लोग, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करती है। लिखा है आर या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा ओहार कहलाता है। आंखों की बीमारी दृष्टि दोष कहलाती है। और अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा। कुछ कुछ वर्ड्स आपके रिपीट हो सकते हैं, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। भाई बिल्कुल सही है, ऐसे को तो मार देना चाहिए। आगे चलते हैं। अपने पति के प्रति अन्य अनुराग रखने वाली क्या कहलाती है? भाई पतिव्रता कहलाती है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक कहलाता है। ईश्वर से संबंध रखने वाला आस्तिक कहलाता है। और ईश्वर से संबंध नहीं रखने वाला नास्तिक कहलाता है। ये आप लोगों को पता है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रजीत कहलाता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश क्या कहलाता है? इंद्रिया विग्रह कहलाता है। ठीक है। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ कहलाता है। उसके बाद आटा पीसने वाली स्त्री पिशनहारी कहलाती है। आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष होता है। आय से अधिक खर्च करने वाला फिजूल खर्ची होता है। भाई चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे कि आंखों के सामने प्रत्यक्ष, यहाँ पे अविवाहित लड़की कुंवारी कहलाती है। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, नीचे अगर आते हैं तो ई और ई से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो आपने देखा कि ईश्वर से संबंध रखने वाला आस्तिक और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक। इतिहास का ज्ञाता अतिहासज्ञ होता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्र होता है। ये सारा कुछ है। ऊपर की ओर जाने वाला उद्वगामी होता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास होता है। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त होता है, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है तो उपयुक्त वो कहलाता है। या फिर कोई पैराग्राफ वगैरह दिया गया उसके नीचे क्वेश्चंस आंसर है तो उपयुक्त जो वाक्य कहा गया उसके अनुसार आपको आंसर करना होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश क्या कहलाता है? न्यायमूर्ति कहलाता है। भाई चलिए, उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार आपका कहलाता है। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त आपका कहलाता है। ऊपर लिखा हुआ ऊपर लिखित कहलाता है, लिखित कहलाता है। ठीक है। उसी समय का तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन होता है। उसी समय, एट ए टाइम जिसको कहते हैं। एक महीने में होने वाला मासिक कहलाता है। एक ही जाति का सजातीय कहलाता है। ठीक है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन कहलाता है। और एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आगे क्या लिखा है भाई? क से शुरू होने वाला हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर आप लोग सोच रहे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक है, मैं बता दूंगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको एक बार देखना पड़ेगा। जितने भी आपके पास पीडीएफ्स वगैरह हैं, जितने भी आपका सब्जेक्टिव चीज है, उसको आप एक बार देखिएगा तो एग्जाम के समय आप एक नज़र में रिवीजन कर सकते हैं। एक नज़र में सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। चलिए, लिखा है किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कहलाता है। कीर्तिमान पुरुष यशस्वी कहलाता है। कम खर्च करने वाला मित्र विवेक आपका कहलाता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। कल्पना से पड़े हो कल्पनातीत कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। लिखा है क्या कि ऐसे जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। ऐसे जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा न हो तो तर्काभास कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही कहलाती, जिसको डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला दल बदलू कहलाता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने पे निर्यात कहलाता है। ये सारा बात आप लोग समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुछ भी टफ वर्ड्स नहीं है, बस आपको देखना है कि आपके जो निजी जीवन में यूज हो रहा है उसी को थोड़े स्टैंडर्ड वे में यहाँ आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, आपको पता होना चाहिए कि कठिनता से प्राप्त होने वाला दुर्लभ कहलाता है।
किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी कहलाता है, ये हो गया। चलिए, कर्म के अनुसार यथाक्रम कहलाता है, कार्य करने वाला कार्यकर्ता कहलाता है, करने योग्य करणीय कर्तव्य कहलाता है, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है, मतलब प्रैक्टिस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप लोगों ने सुना भी होगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिष्पा कहलाती है। चलिए, किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके आयतन कहलाता है। चलिए, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पे दिया गया। आप जैसे देखोगे तो ये पीडीएफ में अपलोड भी कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिखा है क्या कि कारागार से संबंध रखने वाला कारागारी कहलाता है, कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता कहलाता है, किन्हीं चिन्ह कार्यों के लिए बनाई गई सीमित कार्य सीमित कहलाती है, क्रम के अनुसार क्रमानुसार होता है ना, रेस्पेक्टिवली होता है। चलिए आगे चलते। कुंती का पुत्र कौनते आपका कहलाता है, किसी घर में होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाती है, किसी ग्रंथ या रचना की टीका करने वाला टीकाकार कहलाता है, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाती है, किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहलाता है, जिसको हम लोग रेजिग्नेशन भी कहते हैं, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला तटस्थ आपका कहलाता है, कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कहलाता है, ठीक है। चलिए, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा थान कहलाता है, किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु थाती धरोहर और अमानत कहलाती है, ठीक है। ये सारा कुछ तो हो गया, ये सारा कुछ समझ रही है। तो क वाला हो गया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ ग वाला भी है, ख वाला भी है। लिखा है खाने से बचा हुआ जूठा भोजन उच्छिष्ट आपका कहलाता है, ठीक है। खाने योग्य पदार्थ जो है आपका खाद्य कहलाता है, खाने की इच्छा बुभुक्षा आपकी कहलाती है। ये सारा कुछ दिया गया है। घ से है, ग वाला भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ग वाला तो यहीं से स्टार्ट हुआ होगा, अच्छा ये नीचे से स्टार्ट है। चलिए, गिरा हुआ पतित कहलाता है, गिरा हुआ कुछ भी है वो क्या है, पतित कहलाता है। गृह घर बसाकर स्थित रहने वाला गृहस्थ कहलाता है, ग्राम का रहने वाला ग्रामीण कहलाता है भाई। चलिए आगे आ जाइए, इधर ग वाला देख लेते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है, दत्तक पुत्र कहलाता है। गोपों को घेरा बांधकर नचाने की प्रक्रिया रास कहलाती है। अच्छा, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है वो अंतेवासी कहलाता है। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक कहलाता है। गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ कहलाते हैं। गंगा का पुत्र गांगेय कहलाता है। गृह घर बसा रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। गगन आकाश कर रहने वाला गगन आकाश चूमने वाला आपका गगनचुंबी कहलाता है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। घास छीनने वाला घसियारा कहलाता है, ठीक है। घूस लेने वाला रिश्वत लेने वाला घूसखोर और रिश्वतखोर कहलाता है। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील होता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद आपका होता है। दूसरा क्या है कि घूम फिरकर सौदा बेचने वाला फेरी वाला कहलाता है। आगे आ जाइए, लिखा है च से शुरू होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है, ठीक है। चार राहों वाला चौराहा आपका कहलाता है। अगर आगे आ जाते हैं तो चेतन स्वरूप की माया है ना, चिद्वी लाश आपका कहलाता है। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाता है। चौथे दिन आने वाला ज्वर है ना, चौथिया कहलाता है। चारों ओर की सीमा चौहद्दी आपकी कहलाती है। ये चौसे छौसे जौसे ये सारा कुछ आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। चलिए जैसे अगर देख लेते हैं, जो कभी न मरे अमर, अमर उसको कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसको अनपढ़ कहते हैं। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर कहते हैं। जो दूसरों पर अत्याचार करे वो अत्याचारी कहलाता है। जो दिखाई न दे वो क्या है, अदृश्य कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? आगे आ जाइए, यहाँ छ लिखा है कि भाई छिपे वेश में रहना है ना, छद्मावेश कहलाता है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। 6 महीने के समय से संबंधित छमाही कहलाता है। अच्छा इधर आ जाइए, जो कम बोलता है मितवासी, जो ज्यादा बोलता है वाचाल, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक कहलाता है। आगे आ जाइए,
ये सारा कुछ जैसे दिया गया आप देख रहे हैं, कितना सारा दिया गया, ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वन लाइनर है, तो अगर आप देखोगे तो सारा चीज़ यहीं से सॉर्ट आउट आपका हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये आप एक बार सारा कुछ देख लीजिएगा, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश का भी, हिंदी का भी सारा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि पीडीएफ से मेरा काम नहीं चलेगा, क्लास करना पड़ेगा, रिवीजन एक बार करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाने वाला है। सारे चैप्टर का, सारे अलग अलग सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। सेशन पसंद आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।